एक नाम जो पंजाब से लेकर पूरी दुनिया में गूंज उठा, सिद्धू मूसेवाला। उनकी आवाज एक पीढ़ी का एंथम बन गई थी, जो स्ट्रगल और एम्बिशन की कहानियां बताती थी। 29 मई 2022 को वो आवाज एक ब्रूटल कैलकुलेटेड मर्डर में शांत हो गई। दुनिया सन्न रह गई। एक इतना ब्राइट स्टार इतनी वायलेंटली कैसे बुझ सकता है? उनके लिरिक्स, जो कभी बोल्ड और डिफायंट थे, अब हॉन्टिंगली प्रोफेटिक लगने लगे। हर जगह फैंस ने शोक मनाया, एक ऐसे लॉस से जूझते हुए जिसने म्यूजिक और कल्चर में एक खालीपन छोड़ दिया। सवाल उठने लगे, कौन उन्हें मरा हुआ देखना चाहता था? क्यों? क्या ये बिट्रेयल थी, राइवलरी, या एक ऐसा सिस्टम था जिसने उन्हें फेल कर दिया? दर्द अभी भी ताजा है, जख्म भरा नहीं है, और जस्टिस की खोज जारी है। हम उस दिन को सिर्फ सिद्धू को याद करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे क्राइम को समझने के लिए फिर से देखते हैं जिसने एक नेशन को हिला दिया। क्योंकि जवाब ढूंढने में हम उनकी मेमोरी का सम्मान करते हैं और जस्टिस की उम्मीद को जिंदा रखते हैं। उस फेटफुल रविवार को सिद्धू मूसेवाला एक सिंपल फैमिली विजिट के लिए निकले। उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ व्हीकल और पुलिस कमांडोज को पीछे छोड़ दिया। दो दोस्तों के साथ एक फेमिलियर ड्राइव को चुना। शायद उन्हें सेफ लगा होगा, बस एक और शॉर्ट ट्रिप अपने बचपन की सड़कों पर। लेकिन अनजाने में आंखें देख रही थीं, और एक सिनिस्टर प्लॉट पहले से ही चल रहा था। सिक्योरिटी के बिना ट्रैवल करने के डिसीजन ने उनके दुश्मनों के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बना दी। जैसे ही थार निकली, सिद्धू बस एक बेटा और दोस्त थे, आगे के डेंजर से अनजान। हमलावरों को उनके मूवमेंट्स का पता था, वो सही मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। वो जर्नी, जिसे रूटीन होना था, एक फेटल मिसकैलकुलेशन बन गई। जिन सड़कों ने उनके म्यूजिक को इंस्पायर किया था, वो जल्द ही उनकी लास्ट राइड की गवाह बनेंगी। कुछ ही मिनट्स में एक सिंपल ड्राइव ट्रेजेडी में बदल गई। एम्बुश के लिए स्टेज तैयार था जो सब कुछ बदल देगा। सिद्धू मूसेवाला अपनी जिंदगी के सबसे डेडलिएस्ट मोमेंट का सामना करने वाले थे। हमले से ठीक एक दिन पहले पंजाब सरकार ने पब्लिकली सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम कर दी। ये मूव, जिसे टेम्परेरी होना था, दुनिया को अनाउंस किया गया, जिससे वो एक इजी टारगेट बन गए। गैंग राइवलरी से प्लेग्ड एक स्टेट में ये पब्लिक डिस्क्लोजर एक डेंजरस मिस्टेक थी। हमलावरों को पता था कि वो वल्नरेबल हैं, टाइमिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। जिस सिस्टम को उन्हें प्रोटेक्ट करना था, वो फेल हो गया था, जिससे ट्रेजेडी के लिए परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। सिक्योरिटी का विथड्रॉल उनके मर्डर के सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स में से एक है। क्या इस डिसीजन ने उनकी फेट तय कर दी? कई लोगों के लिए जवाब पेनफुली क्लियर है। ये एक हॉन्टिंग व्हाट इफ है, जो अभी भी उनके लव्ड वंस को परेशान करता है। जैसे ही सिद्धू की थार जवाहरके के पास पहुंची, दो व्हीकल्स ने उन्हें घेर लिया। सेकंड्स में ऑटोमेटिक गनफायर शुरू हो गई। एक एम्बुश, जिसे चिलिंग प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट किया गया। हमलावरों ने आर्म्ड और मर्सिलेस गोलियों की बौछार कर दी। सिद्धू, जो क्लियर टारगेट थे, बार बार हिट हुए। उनके दोस्त घायल हो गए, मदद करने में हेल्पलेस थे। डिफायंस के एक फाइनल एक्ट में सिद्धू ने वापस फायर करने की कोशिश की, लेकिन वो आउटनंबर्ड और आउटगन्ड थे। हमला सिर्फ मिनट्स तक चला, लेकिन उसका इंपैक्ट इटर्नल था। असैसिन्स भाग गए, पीछे तबाही का एक सीन छोड़ गए। पासर्स बाय मदद के लिए दौड़े, लेकिन डैमेज हो चुका था। काली थार गोलियों से छलनी लॉस का सिंबल बन गई। सिद्धू की जर्नी एक धूल भरी गांव की सड़क पर खत्म हुई। उनकी लेजेंड ट्रेजेडी में सील हो गई। उन गोलियों की गूंज पंजाब और दुनिया को हॉन्ट करेगी। एक सुपरस्टार चला गया था, लेकिन उनकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। सिद्धू मूसेवाला की मौत की खबर आग की तरह फैली, लाखों लोगों को ग्रीफ में डुबो दिया। गांव वाले और फैंस अस्पताल पहुंचे, उम्मीद से चिपके हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन ने कॉन्टिनेंट्स भर में दिलों को तोड़ दिया। उनका म्यूजिक, जो कभी एक सेलिब्रेशन था, एक रेक्वियम बन गया। मूसा में हजारों लोग उनके फ्यूनरल के लिए इकट्ठा हुए, दुख और गुस्से में यूनाइटेड थे। उनके पिता बलकौर सिंह मजबूत खड़े रहे, अपने बेटे के लिए जस्टिस की मांग करते हुए। दुनिया ने देखा एक लेजेंड का शोक मनाते हुए और उनके फैमिली की फाइट के पीछे रैलिंग करते हुए। दर्द रॉ था, गुस्सा रियल, किलर्स पर, सिस्टम पर, बिट्रेयल पर। सिद्धू की लेगेसी जस्टिस के लिए एक रैलिंग क्राई बन गई। ये लॉस लाखों लोगों के लिए पर्सनल था, और जवाबों की डिमांड और तेज हो गई। इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ी। गैंगस्टर गोल्डी बराड ने रिवेंज और राइवलरी का हवाला देते हुए जिम्मेदारी ली। पुलिस ने मर्डर को गैंग वायलेंस के एक वेब से जोड़ा, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को मास्टरमाइंड के रूप में आइडेंटिफाइड किया गया। गिरफ्तारियां हुई, लेकिन की कंस्पिरेटर्स अभी भी बड़े पैमाने पर थे। जस्टिस अभी भी पहुंच से बाहर थी। सिद्धू के फैमिली और फैंस के लिए हर डिले ने दर्द को गहरा कर दिया। उनकी लेगेसी अब रेवोल्यूशनरी म्यूजिक के लिए खड़ी है और जस्टिस के लिए एक अनफिनिश्ड फाइट के लिए।
उनका आखिरी गाना द लास्ट राइड ईयरली प्रोफेटिक लगा। उनकी सिक्योरिटी और कंस्पिरेसी के बारे में सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। सिद्धू के लिए जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट से ज्यादा है, ये होप, अकाउंटेबिलिटी और कभी न भूलने के बारे में है। ये फाइट जारी है सिद्धू के लिए, जस्टिस के लिए।